जो मनुष्य पति परायण अपनी पत्नी का परित्याग करता है वह दूसरे जन्म में दुर्भाग्यशाली होता, अर्थात कोई भी काम करेगा काम उसका बनेगा ही नहीं, ऐसा दुर्भाग्य है उसके पीछे लगेगा। इसलिए अपनी सती साध्वी पत्नी का परित्याग नहीं करना चाहिए। होता है कई बार दूसरी जगह मन लग गया, पत्नी को छोड़ के दूसरा विवाह कर लिया, अगले जन्म में वो कहीं भी कामयाब नहीं होगा, वह दूसरे जन्म में दुर्भाग्यशाली होते। अकेला मिष्ठान खाने वाला वात गुल्फ रोगी होगा। जो अकेला मिठाई मन अच्छा भोजन जब बने तो बांट के खाना चाहिए। रूटीन में जो बनता है वो तो खा लो, लेकिन स्पेशल कभी विशेष भोजन बनाया हो तो बांट करके खाना चाहिए। जो स्वादिष्ट भोजन बना के अपनी जीभ के लिए स्वाद पूरा करने के लिए अकेला खा जाता है उसके शरीर में गांठें पड़ जाती हैं। कोई व्यक्ति यदि किसी ब्राह्मण पत्नी के साथ सहवास करे तो वह अगले जन्म में श्रृगाल बनता है, जंगली जानवर बनता है। शैया का हरण करने वाला दरिद्र, जो किसी का बिस्तर चोरी कर ले, रजाई गद्दा तकिया खटिया, ऐसी जो शैया का हरण करने वाला वो अगले जन्म में दरिद्र बनेगा। वस्त्र का हरण करने वाला पतंग बनेगा। पतंग कहते हैं कीट पतंग, बरसात में हो जाते हैं ना छोटे छोटे कीड़े, जो जोत जगाओ उसमें जल जाते हैं, तो वस्त्र का अपहरण करने वाला पतंग होता है। मात्सर्य दोष से युक्त होने पर प्राणी, जो बिना बात के दूसरे से ईर्ष्या करता रहता है, किसी भी तरक्की को देखकर जल जाता, चाहे वो तरक्की भाई की भी क्यों ना हो रही हो, चाहे वो तरक्की किसी की भी क्यों ना, जो दूसरे की तरक्की को देख करके जलता है वो अगले जन्म में अंधा बनता है, जनमान होता है। आप कहेंगे महाराज ऐसे तो सभी हैं, तो क्या सारे अंधे ही बन के पैदा होंगे? तो अंधे बन के नहीं, पूरी ईर्ष्या तो कोई नहीं करता, थोड़ी थोड़ी ईर्ष्या सब करते हैं, इसलिए सबको चश्मा तो चढ़ ही जाएगा। पूरे अंधे नहीं तो कुछ तो अंधे होंगे ही होंगे, क्योंकि ईर्ष्या सब करते हैं। जो ज्यादा ईर्ष्या करता है, उसकी निंदा चुगली करने लग जाता है, उसकी तरक्की को देख करके बुराइयां करने लग जाता है, वो तो अगले जन्म में अंधा ही बन के पैदा होगा। लेकिन जो बुराई तो नहीं करता लेकिन अंदर अंदर दूसरे की तरक्की से सड़ता है, तो अगले जन्म में उसको चश्मे तो लग ही जाएंगे, क्योंकि ये अवगुण थोड़ा बहुत सब में होता है। और जिसको चश्मे नहीं लगते बुढ़ापे तक, इसका मतलब है ये व्यक्ति दूसरे की खुशी देख करके खुश होने वाला था। तो ये अवगुण तो सब में है, कोई बचने वाला कलयुग में नहीं है। आगे कहते मात्सर्य दोष से युक्त होने पर प्राणी जन्मांध होता है। दीपक चुराने वाला कपाली होता है। अब तो लाइटें आ गई हैं, पुराने जमाने की बात, लालटेन चुरा ली किसी की लालटेन चुरा ली, तो इस प्रकार से जो चोरी करता है प्रकाश की, वो अगले जन्म में उसको रात को नींद नहीं आती, दिन में सोता है। दिन में बढ़िया नींद आती है, रात को उसको नींद नहीं आती। जो किसी के लालटेन चुरा लेता है, आजकल के हिसाब से कहें जो किसी का बल्ब चुरा लेता है, ट्यूबलाइट चुरा लेता है, अगले जन्म में उसको रात को नींद नहीं आएगी, दिन में खराटे मारेगा बढ़िया। मित्र की हत्या करने वाला अगले जन्म में उल्लू बनता है। पिता आदि श्रेष्ठ जनों की निंदा करने से प्राणी क्षय रोगी होता है, इसलिए बड़ों की निंदा नहीं करनी चाहिए। असत्यवादी, जो बात बात पर बिना बात के झूठ बोलता है, ये तो किसी बात पे झूठ बोला जाए पाप तो वो भी है, लेकिन एक आदत है, बस जरूरत नहीं बोलने की, झूठ फिर भी बोल देता है। तो ऐसा व्यक्ति जब भी मनुष्य बनेगा तो हकला बनेगा। हकला समझ गए ना, अटक अटक के बोलने वाला। जो झूठी गवाही देता है, किसी की भी झूठी गवाही देने वाला अगले जन्म में जलोदर रोग से पीड़ित रहता है, पेट में पानी भर जाता है उसका, ये बीमारी इसको लगती है। विवाह में विघ्न पैदा करने वाला पापी, किसी का विवाह हो रहा, अच्छे लड़के से अच्छे लड़के से रिश्ता हो रहा है, तो कई लोग सड़ जाते हैं, जलने लग जाते हैं, बढ़िया रिश्ता इसका क्यों हो रहा है, अच्छी जगह से रिश्ता क्यों हो रहा है, तो बीच में
यहां की भाषा में कहते हैं भांजी मार देना, जानबूझ के बुराई करके रिश्ते को तोड़वा देना। तो ऐसे जो लोग हैं वो विवाह में विघ्न पैदा करने वाला पापी मच्छर की योनि में जाता है। यदि कदाचित उसे पुनः मनुष्य की योनि प्राप्त भी होती है तो उसका होठ कटा हुआ होता है। कई होते हैं कटे होठ के जन्म लेते हैं, ये एक बीमारी है। इसका मतलब पिछले जन्म में मच्छर था और उससे पिछले जन्म में किसी के विवाह में बांझी मारकर रिश्ता तोड़वा दिया इस व्यक्ति ने। इसलिए जब वो मनुष्य बन के पैदा हुआ तो उसका होठ कटा हुआ। जो मनुष्य चतुष्पथ पर मल मूत्र का प्रत्याग करता है वह चंडाल घर में जन्म लेता है। कन्या को दूषित करने वाले प्राणी, एक तो होता है किसी की पत्नी से संबंध कर लेना, एक होता है कंवारी कन्या से संबंध कर लेना। तो जो इसको बोलते हैं कन्या को दूषित करने वाला व्यक्ति। जो कन्या को दूषित करने वाले प्राणी करने वाला होता है वो अगले जन्म में नपुंसक विकार वाला पैदा होता है। मतलब अगले जन्म में वो शादी के लायक ही नहीं रहेगा। जो वेद बेचने का अधर्म करता है वह व्याघ्र योनि को, सिंह योनि को प्राप्त होता है। वेद बेचने का मतलब किताब बेचना नहीं। एक तो होता है कथा का, वेद का मतलब है ज्ञान से है। वेद का अर्थ होता है ज्ञान। ज्ञान को कभी बेचना नहीं चाहिए। इसलिए पुराणों की कथा करते हैं कथावाचक, वो दक्षिणा तो लें लेकिन ये ना कहें कि मैं इतने हजार इतने लाख रुपए लूंगा कथा करने का। तो अपने ज्ञान को बेचे ना। जो व्यक्ति अपने ज्ञान को बेचता है, पैसा लेकर के कथा करता, आजकल तो कहीं पहले मेज पे काउंटर पे रखवा लेता है, इतना पहले जमा करो तब बुकिंग होगी। इस प्रकार जो ज्ञान को बेचता है वह अगले जन्म में क्या बनेगा? जंगली जानवर बनेगा, सिंह बनेगा। अयाज्य का यज्ञ करने वाले ब्राह्मण को अगले जन्म में सूअर की योनि प्राप्त होती है। जिसको यज्ञ करने का अधिकार नहीं उससे यज्ञ करा रहा है। जिसको उपनयन संस्कार का अधिकार नहीं उसको उपनयन संस्कार करा रहा है। तो ऐसा व्यक्ति सूअर की योनि में जाएगा। अब भक्षा का भक्षण करने वाला व्यक्ति बेलोटा, जंगली बिलाव, जंगली बिल्ली बनेगा। और वनों को जलाने वाला जुगनू, खद्योत, जुगनू बनेगा। जुगनू समझ गए ना? रात को एक ऐसा पतंगा होता है, रात को जलता है ऐसे ऐसे अंधेरे में, उसको जुगनू बोलते हैं। वो बनता है जो किसी जंगल में आग लगा दे।